हेलो एवरीवन। आज मैं आम की एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसे आप एक बार बनाकर कई दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। आम पापड़, जिसे हमारे तरफ बिहार में अमावट कहा जाता है, खाने में बेहद स्वादिष्ट और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बिल्कुल ग्लास जैसा यह आम पापड़ बनकर तैयार होता है। और यहाँ मैंने ढेर सारा आम ले लिया है। आम को अच्छी तरह धो लेंगे। अगर आपको मीठा आम पापड़ बनाना है तो आप पके हुए आम लें। अगर थोड़ा चटपटा खट्टा बनाना है तो आधा पक्का आधा कच्चा आम भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने पका हुआ आम लिया है और आम के पीस को काट लेंगे। फिर आम के पीस से चम्मच की सहायता से पल्प को अलग कर लेंगे। इस तरह बहुत आसानी से पल्प अलग हो जाता है और छिलका में थोड़ा सा भी आम वेस्ट नहीं होता है। गिटली से भी हमें सारे आम को निकाल लेना है। इस तरह एक बड़े बोल में आम का पल्प निकल गया है। अब इस पल्प को ग्राइंडिंग जार में डाल दें। फिर इसे पीस लेना है जिससे इसका एक प्यूरी तैयार हो जाए। इसे पीसने में बहुत समय नहीं लगता है, सिर्फ एक बार मिक्सी घुमाइए, आम प्यूरी बनकर तैयार। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखें। फिर इस आम प्यूरी को इसके ऊपर छान लेंगे जिससे आम के अगर बड़े पार्टिकल्स रहें तो वो अलग हो जाए और आम में रेसे रहें तो रेसे भी अलग हो जाएंगे। यहाँ हमें बड़े होल वाला स्ट्रेनर लेना है। वैसे तो थोड़ा सा ही रेसा निकला है, लेकिन इन रेसों को अलग कर लेना है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें सारे प्यूरी को छान लेना है। अब तैयार कढ़ाई को गैस पर रखें। इस प्यूरी को हमें पकाना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। इस प्यूरी में अब 3/4 कप चीनी मैंने डाल दिया। आम की अपनी मिठास होती है, इसलिए चीनी हमें कम ही डालना है। आप यहाँ इससे कम या इससे ज़्यादा भी चीनी डाल सकते हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा चीनी डाल दिया तो यह आम पापड़ सूखेगा नहीं। चीनी डालते ही यह आम की प्यूरी हल्की पतली हो जाएगी। अब इस प्यूरी को हमें चलाते हुए पकाना है। चम्मच को हमें नीचे की तरफ दबाते हुए चलाना है जिससे आम की यह प्यूरी कढ़ाई में सटे ना। इसे हमें शुरू में लगातार नहीं चलाना है, रुक रुक कर चलाएं। थोड़ी देर छोड़ दें फिर चलाएं। जैसे जैसे आम का प्यूरी पकेगा, इस प्यूरी में से बबल्स आने लगेंगे जिससे जलने का डर रहेगा। इससे बचने के लिए कढ़ाई के लिड को इस तरह रख कर चलाना है जिससे इसके छींटे हमारे हाथों पर ना आए। लेकिन इसे हमें ढकना नहीं है। अगर ढक दिया तो उससे वेपर बनेगा जो आम के प्यूरी में जाएगा और प्यूरी जमेगा नहीं। जब भी चलाएं इसी तरह लिड लगा दें। अगर आम प्यूरी की क्वांटिटी कम रहेगी तो छींटे कम निकलेंगे, या आप बड़ी कढ़ाई भी ले सकते हैं। आम पापड़ बनाना तो बहुत आसान है, पर इसे चलाने वक्त थोड़ी सावधानी रखनी है और किचन कैबिनेट भी थोड़ा गंदा हो सकता है। इस तरह से छींटे उड़ उड़ कर स्लैब और गैस पर लगेंगे। चलिए इसकी सफाई तो बाद में कर लेंगे। धीरे धीरे यह आम का प्यूरी जमने लगा है। इसमें मैंने ना कोई फूड कलर डाला है, फिर भी इसका कलर बहुत अच्छा आया है। इसे पकाते हुए मुझे करीब 20 मिनट हो गया है। यह धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। इससे अधिक इसे पकाएंगे तो यह नीचे से जमने लगेगा। कुछ इस कंसिस्टेंसी का यह हो जाए तो समझिए यह आम की प्यूरी आम पापड़ बनने के लिए तैयार है। या इसे उंगलियों से इस तरह देखेंगे, अगर इसमें चिपचिपापन आ गया तो समझिए यह आम पापड़ बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस स्टेज पर हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और घी से ग्रीस किए हुए प्लेट पर इसे तुरंत ट्रांसफ़र कर दें। एक प्लेट में करीब 2 कलछी डालकर इसे फैला देना है। इस तरह हिलाते हुए यह बहुत आसानी से फैल जाता है। प्लेट में हमें एक समान फैलाते हुए
इस आम पापड़ को पंखे के नीचे या धूप में 1 दिन के लिए सुखा लेना है। आम की प्यूरी को पकने से पहले ही हमें प्लेट को घी से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस किए हुए प्लेट में डाल दें। अगर यह जम जाए तो इसे स्पैचुला से बराबर फैला दें। यहाँ मैंने प्लेट को बाद में ग्रीस किया, जिससे थोड़ा समय लगा और यह आम प्यूरी थोड़ी जम गई थी, इसलिए स्पैचुला से इसे पतला कर देना है। इस तरह मैंने यहाँ 3 थाली आम पापड़ बनाकर तैयार कर लिया है। इसे मैंने 1 रात पंखे के नीचे रखा और 1 दिन धूप में रखा। धूप में रखने से ये अच्छी तरह सूख गया है। अगर धूप ना मिले तो आप इसे पंखे के नीचे भी बना सकते हैं, पर धूप में रखने से इसकी शेल्फ लाइन बढ़ जाती है। आप चाकू से किनारे को हल्का हटा लेंगे। सूखने के बाद यह बहुत आसानी से प्लेट से अलग हो जाता है। प्लेट में तेल या घी लगा देने से देखिए यह कितनी आसानी से प्लेट से अलग हो जा रहा है और बिल्कुल ग्लास जैसा यह आम पापड़ बनकर तैयार हुआ है। अगर मोटा आम पापड़ रहेगा तो थोड़ा सूखने में समय लगेगा, लेकिन टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरह हमें बाकी बचे प्लेट से भी आम पापड़ को अलग कर लेना है। अगर आम पापड़ बनाने का यह तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तीनों ही प्लेट से आम पापड़ अलग हो गए हैं। अब इसे अपने अनुसार किसी भी शेप में काट लें। इसे आप पतले पतले स्ट्राइप में काट कर रोल भी कर सकते हैं। मैं तीनों अमावट को एक के ऊपर एक रख दे रही हूँ, जिस तरह मार्केट में मिलता है ठीक उसी तरह का। फिर इसे स्क्वायर शेप में काट दे रही हूँ। तो आम का सीज़न ख़त्म होने से पहले ही ढेर सारे आम पापड़ बना कर रख लीजिए। इसे एक के ऊपर एक चिपका कर अनगिनत लेयर वाले आम पापड़ बना सकते हैं और बिल्कुल पतले पतले पेपर जैसे यह आम पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखें। कई दिनों तक यह आम पापड़ ख़राब नहीं होगा। वैसे तो यह अमावट खाने में इतना अच्छा लगता है कि बच्चे इसे जब मन तब खाते रहेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।